दोस्तों बॉलीवुड एक्टर की बात करें तो सबकी अलग पहचान रही है और अलग स्टाइल रही है, लेकिन शशि कपूर उनमें से कुछ अलग थे। चेहरे पर दुनिया भर की खबरें छपी हुई दिखाई दे रही हैं। बाजार का भाव, मौसम का हाल, आंखों में असेंबली की रिपोर्ट। उनकी न बल्कि रोमांटिक अदाएं बल्कि स्माइल और स्टाइल, ये सारे गुणों से भरपूर थे और यही खासियत रही है कि उनके स्टाइल और स्माइल पे लड़कियां फिदा हो जाती थी। लेकिन उन्होंने ताउम्र सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया था और वो कोई और नहीं, उनकी पत्नी जेनिफर कैंडल थी। फिल्मी करियर की शुरुआत भी उन्होंने पत्नी की खराब हालत देखकर की थी। अपने करियर में शशि कपूर ने 116 फिल्मों में काम किया, इनमें से 61 इनकी सोलो हीरो फिल्में रही। ज़्यादातर फिल्में सफल रही है। आज की वीडियो में दोस्तों जानेंगे शशि कपूर के जीवन से जुड़े अनसुने किस्से, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। किस्सा नंबर 1, शशि कपूर को जन्म नहीं देना चाहती थी उनकी मां। जी हां दोस्तों, 1937 के आसपास की बात है। पृथ्वीराज कपूर इंपीरियल फिल्म कंपनी की फिल्मों में बतौर सपोर्टिंग आर्टिस्ट काम कर रहे थे। साथ में खुद को हीरो के रूप में स्थापित करने की जद्दोजहद भी चल रही थी। इसी वक्त उनकी पत्नी राम सरणी प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी की बात सुनते ही वो काफ़ी दुखी हो गई। दरअसल इससे पहले उनकी संतान राज कपूर और शम्मी कपूर थे। वो इस तीसरे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। इसमें एवार्सन की भी कोशिश की गई। कभी साइकिलिंग से गिर जाती तो कभी सीढ़ियों से, कभी कभी तो वो रस्सी कूदने लगती थी। इन तमाम कोशिशों के नाकाम होने के बाद आखिरकार 18 मार्च 1938 को उन्होंने तीसरे बेटे को जन्म दिया, जिसे दुनिया ने शशि कपूर के नाम से जाना। यह बात खुद शशि कपूर ने 1995 में फिल्मी बीट मैगजीन में की थी। किस्सा नंबर 2, पृथ्वीराज कपूर चाहते थे शशि कपूर संघर्ष करके एक्टर बने। शशि कपूर के जन्म के बाद पृथ्वीराज कपूर ने पृथ्वी थिएटर ग्रुप की शुरुआत की थी। शशि कपूर का बचपन थिएटर के सेट पर ही बीता। इसी का असर रहा कि कम उम्र में ही उनका रुझान फिल्मों की तरफ चला गया। 4 साल की उम्र से ही वो अपने पिता के नाटकों में नजर आने लगे थे। बाद में उन्होंने फिल्म आग 1948 और आवारा 1951 जैसी फिल्म में राज कपूर के बचपन का किरदार निभाया था। अपने इसी ख्वाब के साथ वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन पिता पृथ्वीराज कपूर का मानना था कि वो पहले संघर्ष करे और अपनी मेहनत को बतौर एक्टर अपना करियर बनाए। किस्सा नंबर 3, टीचर की मार से खराब हो सकता था शशि कपूर का चेहरा। जी हाँ दोस्तों, शशि कपूर ने मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल से पढ़ाई की थी। यहाँ भारत के फेमस विकेट कीपर फारूक इंजीनियर उनके क्लासमेट थे। एक दिन दोनों एक साथ बैठकर बात कर रहे थे, तभी क्लास टीचर ने डस्टर फेंककर शशि कपूर के चेहरे की तरफ मारा, लेकिन इत्तेफाक से फारूक ने अचानक उसे कैच कर लिया। फारूक ने इस घटना के बारे में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि वो डस्टर शशि कपूर की आंख में लगता, लेकिन मैंने उसके चेहरे से सिर्फ 1 इंच पहले ही उसे कैच कर लिया। मैं शशि को इस बात के लिए हमेशा चिढ़ाता कि अगर उस दिन मैंने डस्टर नहीं रोका होता तो उसे फिल्मों में डाकू का रोल मिलता। किस्सा नंबर 4, पहली नजर में हुआ जेनिफर से प्यार। जी हाँ दोस्तों, ये बात 1955 की है। उस वक्त शशि कपूर महज 18 साल के थे। वे अपने पिता के साथ पृथ्वी थिएटर में काम कर रहे थे। उस समय उनके एक प्ले का शो कोलकाता के थिएटर में चल रहा था। पब्लिक डिमांड के चलते शो को कुछ दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया था। एक दिन पहले प्ले शुरू होने से पहले उन्होंने पर्दे से झांककर यह देखना चाहा कि कितने दर्शक है। तभी उनकी नज़र चौथी लाइन में बैठी एक विदेशी लड़की पर पड़ी, जो लाल फोल्का डॉट्स का टॉप पहने हुई थी और अपनी दोस्त के साथ हंस रही थी। उस लड़की को देखते ही शशि कपूर उन पे फिदा हो गए थे। बाद में उन्होंने यह जाना कि वो लड़की शेक्सपियराना थिएटर ग्रुप का हिस्सा है और गॉडफ्रेड कैंडल की बेटी जेनिफर कैंडल है। किस्सा नंबर 5, शर्मीले स्वभाव की वजह से शशि कपूर को गे समझने लगी थी जेनिफर। जी हाँ दोस्तों, जेनिफर का भी प्ले उसी थिएटर में होना था जहां शशि कपूर के साथ प्ले कर रहे थे अपने ग्रुप के साथ।
ऐसा पहली बार था कि शशि कपूर किसी लड़की को पसंद करने लगे थे। उन्होंने उनसे मिलने के लिए अपने कजिन सुभी राज से गुजारिश की। वो उनकी मुलाकात जेनिफर से करवा दे ऐसा चाहते थे। सुभी राज ने दोनों की मुलाकात का एक प्लान बनाया और उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के समय शशि बहुत घबराए हुए थे, जबकि जेनिफर नॉर्मल थी। दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं था। वो पढ़ी लिखी थी, जबकि शशि इस घटना को याद करते हुए खुद को लल्लू राम कहते थे। इसके बाद मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। शशि कपूर बहुत ही शर्मीले थे, जिस वजह से जेनिफर उन्होंने गे समझने लगी थी। बाद में जेनिफर का ग्रुप शशि को प्ले देखने के लिए बुलाने लगा। शशि कपूर जेनिफर की मंडली में भी शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने जेनिफर के साथ कई नाटकों में काम किया। किस्सा नंबर 6। माँ भाभी को पसंद थी जेनिफर, लेकिन पिता थे विदेशी बहू के खिलाफ। एक बार शशि कपूर ऊटी में शो कर रहे थे। वहां पर उन्होंने जेनिफर की मुलाकात अपनी माँ और भाभी गीता से करवाई। सम्मी की वाइफ गीता को जेनिफर पहली नज़र में पसंद आ गई। माँ ने भी जेनिफर को गले लगाया और अपने गले से सोने की चेन निकालकर जेनिफर को पहना दी। शशि कपूर पिता पृथ्वीराज कपूर से अपनी और जेनिफर की शादी की बात करने से घबराते थे। उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने बड़े भाई शम्मी कपूर को सौंप दी। शम्मी कपूर ने पिता से बात की, लेकिन पृथ्वीराज कपूर को ये कतई मंजूर नहीं था कि उनके घर की बहू कोई विदेशी महिला बने। बहुत मनाने के बाद पिता तो मान गए, लेकिन जेनिफर की फैमिली इस रिश्ते से खुश नहीं थी। पिता के मना करने के बावजूद जेनिफर ने शशि कपूर से कहा, हम बालिग है और हम अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। फिर 1958 में दोनों ने शादी रचा डाली। किस्सा नंबर 7। पत्नी की खराब हालत देखकर शुरू किया फिल्मी संघर्ष। जी हाँ दोस्तों, शादी के 1 साल बाद ही जेनिफर ने बेटे कुणाल को जन्म दिया। इस समय तक शशि कपूर ने फिल्मी पर्दे पर बतौर लीड एक्टर कदम नहीं रखा था। एक दिन पृथ्वी थिएटर में काम करने वाली अजरा मुमताज ने शशि कपूर से कहा, अब जब तुम शादीशुदा हो गए हो तो क्या तुम्हें अपनी पत्नी को देखभाल करना नहीं सीखना चाहिए? इस दिन को याद करते हुए शशि कपूर ने कहा था, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं 21 साल का था और अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रहा था। अभी भी कुछ काम नहीं कर रहा था, काम की तलाश भी नहीं कर रहा था। मुझे एहसास हुआ कि जेनिफर अभी भी अलमारी में रखे हुए पिछले साल के ही कपड़े पहने हुए है। हमें रेस्टोरेंट में खाने के लिए बाहर गए हुए काफ़ी समय हो गया था। फिर अगले दिन मैंने उठा और काम के सिलसिले में सोहराब मोदी के पास चला गया। लंबे संघर्ष के बाद 1959 में फिल्म गेस्ट हाउस में शशि कपूर बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने फिल्म दूल्हा दुल्हन और श्रीमान सत्यवादी में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया, जिसमें लीड एक्टर उनके भाई राज कपूर थे। 1961 में फिल्म धर्मपुत्र में पहली बार शशि लीड एक्टर के रूप में बड़े पर्दे पर दिखे। किस्सा नंबर 8। घर चलाने के लिए बेचना पड़ा था सामान। प्रेम पत्र, 4 दीवारी, मेहंदी लगी मेरे हाथ जैसी फिल्मों में काम करने के बाद शशि कपूर के करियर में डाउनफॉल भी आया था। रोमांटिक हीरो वाले रोल करने की वजह से वो टाइप कास्ट हो गए थे, जिस वजह से उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। कोई भी हीरोइन उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। ये वो दौर था, ऐसा था कि घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। शशि के बेटे कुणाल कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि आर्थिक तंगी से परेशान होकर शशि कपूर ने अपनी स्पोर्ट्स कार बेच दी। माँ जेनिफर ने भी अपनी कीमती सामान बेचना शुरू कर दिया था। किस्सा नंबर 9। बुरे वक्त में एक्ट्रेस नंदा बनी मसीहा। जी हाँ, बुरे वक्त में एक्ट्रेस नंदा ने अपने दोस्त शशि कपूर की मदद की थी। नंदा ने उनके साथ फिल्म जब जब फूल खिले में साथ काम किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसकी सफलता के बाद ही शशि कपूर का करियर फिर से पटरी पर आ गया था। किस्सा नंबर 10। पत्नी को खोने के बाद डिप्रेशन में चले गए थे। जी हाँ दोस्तों, शशि कपूर 1982
शशि के लिए बेहद मुश्किल साल था जब उन्हें पता चले कि उनकी वाइफ को कोलन कैंसर है। इसके महज 2 साल बाद ही जेनिफर कैंसर के जंग से हार गई और उनका निधन हो गया। पत्नी की मौत के बाद शशि कपूर पूरी तरह टूट गए। खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। यही वजह थी कि उनका मोटापा बढ़ने लगा था। घंटों अपने अपार्टमेंट में अकेले बैठे रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। इस तरह से वे डिप्रेशन में चले गए जिससे कभी उबर नहीं पाया। एक इंटरव्यू में शशि कपूर के बेटे कुणाल ने बताया था कि जेनिफर की मौत के बाद शशि कपूर पहली बार तब रोए जब एक बार गोवा के बीच से एक बोट लेकर गहरे समुद्र के बीच चले गए थे और चिल्लाते हुए घंटों रोए थे। वो अपने कमरे में भी घंटों चुपचाप बैठे रहते थे। जेनिफर के साथ उन्होंने 18 साल काटे, लेकिन उनके निधन के बाद 31 साल वो उनकी यादों के सहारे जिंदा रहे। उन्होंने खुद कहा था कि 31 सालों में कभी उनके मन में दूसरी शादी करने का ख्याल नहीं आया। दोस्तों, बताते चले कि शशि कपूर का लंबी बीमारी के बाद साल 2017 में 79 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और इस तरह से एक बॉलीवुड के रोमांटिक हीरो सदा सदा के लिए हमसे दूर चले गए।